जंगल हरे भरे पेड़ों से भरा है जिसमें सभी जानवर मिलजुल कर रहते हैं। इन सभी जानवरों में उल्लू सबसे होशियार है। जब भी जंगल में आपसी विवाद होता है तो सभी जानवर उल्लू के पास जाते हैं और उसके द्वारा किए गए न्याय को स्वीकार करते हैं। आज फिर से कोयल और कौवे के आपसी विवाद की वजह से न्याय की सभा रखी गई है। आशा करते हैं हमारे द्वारा प्रस्तुत नाटक आपको हास्य प्रदान करेगा। सुनो सुनो सुनो, न्यायाधीश पधार रहे हैं, चश्मा लगाए हुए। और तो और उनके साथ उनके दो नटखट बंदर भी आ रहे हैं। उल्लू हूँ पर बड़ा चतुर हूँ, मुझको मूर्ख मत मानो। लक्ष्मी जी का वाहन प्यारा, ऐसा वैसा मत जानो। हा 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 हा। हाँ 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 हाँ। सुनो सुनो सुनो, मुकदमा नंबर 420 के तहत कोयल और कौवा अपने अपने वकीलों के साथ हाजिर हो। श्रीमान, यह जंगल में कौवे द्वारा की जा रही मनमानी और उससे पैदा होने वाली अशांति का मुकदमा है, जिसमें कौवा कोयल के बच्चों को कभी चोट से तो कभी पंजों से मारता है। आप बीच में मत बोलिए, अदालत के नियमों का ध्यान रखिए। यदि आप कुछ कहना ही चाहती हैं तो कटघरे में आकर कहिए। तुम जंगल संहिता की कसम खाओ कि तुम जो बोलियो सच बोलियो, सच के सिवाय कुछ और ना ही बोलियो। मैं आज कसम कैसे खा सकती हूँ, आज मेरा उपवास है। आर्डर आर्डर, देखिए आप अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। जंगल संहिता की कसम खाइए। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगी। अब कहिए आपको क्या कहना है। श्रीमान, यह कौवा बहुत खतरनाक है। यह मेरे बच्चों को कभी चोट से तो कभी पंजों से मारता है। उनकी जान को खतरा है। आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। कोयल जी, यह बताइए कि कौवा आपके बच्चों को हमेशा मारता है?
जी हाँ। क्या आप हमेशा अपने बच्चों को अकेला छोड़ देती हैं? श्रीमान, इस प्रश्न का मुकदमे से क्या संबंध है? संबंध है श्रीमान। इस प्रश्न से यह स्पष्ट हुआ कि कोयल अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती। अच्छा कोयल जी, ये बताइए आपका घर कहाँ है? श्रीमान, यह प्रश्न तो बिल्कुल असंगत है। असंगत नहीं है श्रीमान। असल में कोयल अपना घर बनाती ही नहीं है। क्यों कोयल जी? श्रीमान, यह कोयल अपने अंडों को चुपचाप से मेरे घोंसले में छोड़ जाती है। मैं और मेरी पत्नी इसके अंडे सेते, बच्चे पालते और यह उधर उधर घूमती रहती। तुम झूठे और मक्कार हो। झूठी तुम हो और कामचोर भी। आर्डर आर्डर। देखिए कौवे जी, यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कटघरे में आकर कहिए। तुम जंगल सहिता की कसम खाओ कि तू जो बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ और नहीं बोलेगा। मैं जंगल सहायता की कसम खाता हूँ, मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। अब कहिए, आपको क्या कहना है? श्रीमान, यह कोयल धोखेबाज है। चुपके से यह अपने अंडे हमारे घोंसले में रख देती है। हम इसके अंडे सेते, बच्चे पालते। यह ना तो अपना घोंसला बनाती और ना ही अपने बच्चे पालती। वाह वाह कौवे जी, अच्छी कहानी बनाई है आपने। आपके घोंसले में कोई अंडे रख जाता और आपको पता ही नहीं चलता। जी हाँ, पता नहीं चलता। अब मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं श्रीमान, जो अंडे गिन सकूँ। देखने में सभी अंडे एक समान दिखाई देते हैं। मेरी पत्नी और मैं अंडे सेते और जब बच्चे निकलते तो उनका रंग भी एक सा होता, बिल्कुल हमारे रंग की तरह। हम अपने बच्चों के साथ कोयल के बच्चों को भी दाना चुगाकर खिलाते, उड़ना सिखाते। यह धोखेबाज दूर बैठकर देखती रहती। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपको पता चलता है कि जिन बच्चों को आप पाल रहे हैं वो आपके नहीं बल्कि कोयल के हैं, तब आप उन्हें मार से धमकाते हैं। मेरी बात का हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप कोयल के बच्चों को मारते धमकाते हैं? जब हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे साथ धोखेबाजी की गई है तब गुस्सा तो आएगा ही। देखिए श्रीमान, कौवे ने अपनी गलती मान ली। जब इसे पता चलता है कि जिन बच्चों को ये पाल रहा वो इसके नहीं बल्कि कोयल के हैं, तभी गुस्से में पागल हो जाता और उन्हें जान से मारने की कोशिश करता। इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हाँ हाँ, कड़ी से कड़ी से। आर्डर आर्डर। देखिए कोयल जी, आप बार बार अनुशासन भंग कर रही हैं। श्रीमान, यह कोयल धोखेबाज और कामचोरी नहीं, एक गैर जिम्मेदार माँ भी है। जिस माँ ने अपने मीठे सुर की लोरी अपने ही बच्चों को नहीं सुनाई, वह कैसी माँ? श्रीमान, धोखे से अपने अंडे दूसरों के घोंसले में रखना, उनकी देखभाल स्वयं न करना और अपने बच्चों का पालन पोषण दूसरों से करवाना धोखेबाजी ही तो है। इस स्थिति में सच्चाई का पता चलने पर तो गुस्सा तो आएगा ही ना श्रीमान। लेकिन श्रीमान, गुस्सा आने का मतलब ये तो नहीं हुआ कि आप किसी की जान ही ले लें। जैसे मेरे बच्चों की जान की कोई कीमत ही नहीं है। श्रीमान, मेरे साथी वकील एक साधारण सी घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। कौवे ने कभी किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि कौवा और उसकी पत्नी ने कोयल के बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाला। पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होता है। यह पता चलने पर कि वे कोयल के बच्चे हैं तो कौवा उन्हें दूर हटाता, लेकिन कोयल के बच्चे कौवा और उसकी पत्नी के पास पले बड़े थे, इसीलिए वे बार बार कौवा और उसकी पत्नी के पास वापस आ जा रहे थे। बस यही सारी घटना है श्रीमान, जो कोयल ने अदालत तक पहुंचा दी। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस सारे मामले में कोयल दोषी है, जिसने गैर जिम्मेदारी और धोखेबाजी भी की है। मैं ऐसे फैसले को नहीं मानती, ना ही ऐसी अदालत को। कोयल, अब आपका नाटक आगे और नहीं चलेगा।
धारा नंबर 420 के तहत सज़ा तो आपको अवश्य मिलेगी। आपने अपने ही बच्चों को माँ की ममता से दूर रखा। आज से आपकी सुरीली आवाज़ आपके पास नहीं रहेगी। जो सुरलोरी नहीं सुना सकते उनका आपके पास क्या काम। और कौवे जी, बच्चों को मारना फटकारना भी गलत है। आप माँ की गलती की सज़ा बच्चों क्यों देना चाहते थे? आपको चेतावनी दी जाती है कि आप ऐसी गलती दोबारा ना करें और स्कूल जाकर पढ़ाई लिखाई करें, ताकि आप गिनना जोड़ना सीख पाएँ। अदालत की कार्रवाई यहीं ख़त्म होती है। कोयल कुहू कुहू गाने की कोशिश करती है पर असफल रह जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। आशा करते हैं हमारे द्वारा प्रस्तुत नाटक आप सभी को पसंद आया होगा। इस नाटक को प्रस्तुत करने के पीछे हमारा उद्देश्य था कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें और यदि हम किसी के ऊपर परोपकार कर रहे हैं तो परोपकार की भावना भी रखें। धन्यवाद।